हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चिंता जताई कि यह टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जिसमें मिसाइलों की बारिश और नागरिकों की मौतें तय होंगी। उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के भाईचारे और सरकार के साथ खड़े हैं और हमलों में मारे गए लोगों के लिए ईश्वर की दया की कामना करते हैं। एर्दोआन ने यह भी बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की यह मांग कि जम्मू और कश्मीर में हुए भीषण आतंकी हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एर्दोआन ने इशारों में उन ताकतों पर निशाना साधा जो इस तनाव में और पेट्रोल डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तब तुर्की हर कोशिश कर रहा है कि इस टकराव को रोका जाए, संवाद के रास्ते खोले जाएं, इससे पहले कि यह हालात लौटने की सीमा पार कर जाएं। इस बयान ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भारत की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि तुर्की पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। जहां भारत पाकिस्तान को आतंक का पालक मानता है, वहीं तुर्की उसकी शांति पहल को सराह रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि कश्मीर में मासूमों की हत्या का जवाब अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीधे उनके सरपरस्तों तक पहुंच चुका है। अब मध्यस्थता का नहीं, जवाब का समय है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को भाई कहा है और भारत के खिलाफ साथ देने के लिए शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए कठिन समय है। पीएम शहबाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, मैंने राष्ट्रपति एर्दोगन से पाक सेना के एक्शन की जानकारी दी है और कहा है कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा। पीएम शहबाज ने साउथ एशिया में तनाव कम करने और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए तुर्की की कोशिशों की भी सराहना की। तुर्की ने भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का समर्थन किया था और इसे संप्रभुता का उल्लंघन माना था। उधर पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भारत का सपोर्ट करते हुए लिखा कि किसी भी देश को दूसरे देश की जमीन से अपना यहां हो रहे हमले स्वीकार नहीं करने चाहिए। भारत का आतंकी ठिकानों पर हमला सही है, आतंकवादियों को किसी भी तरह की छूट नहीं दे सकते। इसके साथ ही भारत ने इसराइल को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 30 वर्षों से छिपा वह दरिंदा जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया था, आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर की आग में जल गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान उस आतंकवादी को ढेर कर दिया जिसने 2002 में यहूदी अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या कैमरे पर की थी। डेनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ थे, जो कराची में आतंकवाद पर रिपोर्टिंग करने गए थे। आतंकियों ने उन्हें अगवा किया, फिर कैमरे पर उनका सिर कलम किया और अब 2 दशक बाद भारत ने उस कातिल को उसी जमीन पर खोजकर खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक घोषणा में बताया गया कि पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मार गिराया गया है। अजहर न केवल डेनियल पर्ल की हत्या में शामिल था, बल्कि 2001 में भारतीय संसद पर हमले, 2016 के पठानकोट एयरबेस अटैक और 1999 में इंडियन एयरलाइंस विमान के अपहरण में भी उसकी भूमिका थी। इस विमान अपहरण के जरिए ही पाकिस्तान ने अलकायदा आतंकी और आईएसआई एजेंट अहमद उमर सईद शेख को छुड़वाया था, जो डेनियल पर्ल की हत्या में मुख्य आरोपी बना। अजहर जैशे मोहम्मद और अलकायदा से जुड़ा हुआ था और कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान ने मिलाने के एजेंडे पर काम कर रहा था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो अजहर उसी आग में खाक हो गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने नागरिकों को निशाना बनाया है, लेकिन सच ये है कि भारत ने सिर्फ उन्हीं को मारा जो इंसानियत के दुश्मन थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के मस्जिदों को टारगेट किया है, जिसके बाद वहां के मौलाना बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान में इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि भारत की तरफ से मस्जिदों पर किए गए हमले इस बात का साफ संकेत है कि पड़ोसी देश इस्लाम के प्रति दुश्मनी रखता है। उन्होंने इमामों और धार्मिक विद्वानों से अपील की कि वे जुमे की नमाज के उपदेशों में इस्लाम में जिहाद की अहमियत के बारे में बताएं और मुसलमानों में जिहाद की भावना को मजबूत करें। मुफ्ती उस्मानी ने यह भी कहा कि धार्मिक नेताओं को अपनी जीत की दुआ मानने की बात कही। इसके साथ ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी खुलकर सामने आ गया है। मुंबई में इजरायल के कौंसुल जनरल कोबी शोशानी ने कहा कि भारत का यह ऑपरेशन आत्मरक्षा का अधिकार है और यह पूरी दुनिया को दिया गया
बहुत ही स्पष्ट संदेश है। शोशानी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम उनके दिल को छू गया। यह न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि बेहद प्रेरणादायक और सटीक भी है। उन्होंने साफ कहा कि भारत और दुनिया अब किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह मध्य पूर्व में हो या भारत में। इधर सोशल मीडिया की दुनिया में आज एक भूचाल आ गया है। एक्स यानी पूर्व ट्विटर ने खुद खुलासा किया है कि भारत सरकार ने उसे देश में 8,000 से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।